अधूरा सपना। एक गृहिणी की लंबी कहानी। एक छोटे से शहर में मीरा नाम की एक लड़की रहती थी। बचपन से ही उसकी आंखों में एक सपना था, टीचर बनने का सपना। उसे किताबों से बेहद प्यार था और जब भी वह अपनी गुड़िया या छोटे बच्चों को पढ़ाती तो ऐसा लगता जैसे वह अपने सपनों को जी रही हो। मीरा के पिता अक्सर कहते थे, मेरी बेटी एक दिन बहुत बड़ी टीचर बनेगी। उनकी बात सुनकर मीरा की आंखों में चमक आ जाती, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया हालात बदलने लगे। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी और समाज की पुरानी सोच भी उनके साथ खड़ी थी। 20 साल की उम्र में ही मीरा की शादी कर दी गई। शादी के बाद मीरा एक नए घर में आई, जहां उसकी पहचान सिर्फ एक बहू जहाँ उसकी पहचान सिर्फ एक बहू और एक पत्नी तक सीमित हो गई। सुबह 5 बजे उठना, खाना बनाना, घर साफ करना, सबकी देखभाल करना, यही उसकी रोज की जिंदगी बन गई। शुरू शुरू में उसने सोचा कि वह अपने सपनों को थोड़ा समय देगी, लेकिन धीरे धीरे वह सब समय कभी नहीं आया। उसके पति राजेश एक सीधे साधे इंसान थे, लेकिन उन्होंने कभी मीरा के सपनों के बारे में गहराई से नहीं सोचा। उनके लिए घर ठीक से चल रहा था, बस यही काफ़ी था। समय बीतता गया और मीरा 2 बच्चों की माँ बन गई। उसकी दुनिया पूरी तरह से अपने परिवार के इर्द गिर्द घूमने लगी, लेकिन एक चीज़ थी जो उसे कभी नहीं बदली, उसका सपना। जब भी वह अपने बच्चों को पढ़ाती, उसकी आवाज़ में वही आत्मविश्वास और खुशी झलकती। कभी कभी वह आईने के सामने खड़ी होकर खुद को एक क्लासरूम में खड़ा सोचती, जहाँ बच्चे उसे मैम बुला रहे हैं। एक दिन उसकी बेटी पूजा स्कूल से आई और बोली, माँ हमारी टीचर बहुत अच्छी है, मैं भी बड़ी होकर उनकी जैसा बनना चाहती हूँ। मीरा मुस्कुराई, लेकिन उसके दिल में हल्की सी टीस उठी। कुछ दिनों बाद पूजा ने अचानक पूछा, माँ आप क्या बनना चाहती थी? यह सवाल मीरा के दिल को छू गया। वह कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, मैं भी टीचर बनना चाहती थी। तो आप क्यों नहीं बनी? तो बनी क्यों नहीं? पूजा ने मासूमियत से पूछा। मीरा के पास कोई जवाब नहीं था, बस उसकी आंखों से आंसू बस निकले। उस रात मीरा बहुत देर तक छत की ओर देखती रही। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं सच में अपने सपने को हमेशा के लिए छोड़ दिया? अगली सुबह उसने एक छोटा सा फैसला लिया, अब वह अपने लिए भी जिएगी। उसने अपने घर के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगाया, यहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है। शुरुआत में सिर्फ 2 बच्चे आए, लोग हंसते भी थे, अरे एक हाउस वाइफ क्या पढ़ाएगी? लेकिन मीरा ने हार नहीं मानी। वह हर दिन पूरी मेहनत और लगन से बच्चों को पढ़ाती। धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। कुछ महीने में उसका छोटा सा कमरा एक क्लासरूम बन गया। दीवारों पर चार्ट, ब्लैक बोर्ड और बच्चों की हंसी गूंजने लगी। अब मोहल्ले के लोग उसे मीरा मैम कह के बुलाने लगे। एक दिन उसका पति राजेश चुपचाप दरवाजे पर खड़े होकर उसे पढ़ाते हुए देख रहे थे। पहली बार उन्होंने मीरा की आंखों में वो खुशी देखी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। उस दिन उन्होंने धीरे से कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने कभी तुम्हारे सपनों को समझने की कोशिश ही नहीं की। मीरा मुस्कुराई, कोई बात नहीं, अब मैंने खुद को समझ लिया है। समय बीतता गया और एक दिन ऐसा आया जब मीरा का छोटा सा ट्यूशन सेंटर एक बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में बदल गया। वह अब सिर्फ गृहिणी ही नहीं, बल्कि वह सैकड़ों बच्चों की मीरा मैम बन चुकी थी। उसका सपना भले ही देर से पूरा हुआ, लेकिन जब वह पूरा हुआ तो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत था। एक दिन उसकी बेटी ने गर्व से कहा, माँ मैं भी आपकी तरह बनना चाहती हूँ। मीरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। मोरल: सपनों की कोई उम्र नहीं होती। अगर हिम्मत हो तो एक गृहिणी भी अपने अधूरे सपनों को पूरा कर सकती है।